निर्देशक हरी बेवजा, निर्माता पम्मी बेवजा, कहानी राजू कौल, संगीत नदीम श्रवण, मुख्य अभिनेता अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अकरम शेख, संजय कपूर, अली रुमानी, अरबाज खान, अब्बास रुमानी, ईशा कापीकर, सपना, नेहा धूपिया, शीतल, आशीष चौधरी, राहुल। हॉलीवुड फिल्म द रॉक एज प्री-रिच, लेकिन भारतीय स्टाइल में कहानी के साथ। विषय देशभक्ति, एक्शन, होस्टेज ड्रामा। कहानी आरंभ होती है एक शांत सा समुंदर नजारा दिखाई देता है, लेकिन इस शांति के नीचे एक बड़ा तूफान पल रहा होता है। मुंबई के एक बड़े सैनिक शोध केंद्र में एक खतरनाक रहस्यनाक हथियार बनाया गया है, एक ऐसा जहर जो हवा में फैलकर पूरा शहर मिटा सकता है। अली रुमानी, संजय कपूर और उसका भाई अब्बास रुमानी, अरबाज खान, दो बड़े माफिया डॉन्स अपनी गैंग के साथ मिलकर इस रहस्यनाक हथियार को चुरा लेते हैं। इनके साथ होता है एक दूसरा दिमाग, लीला रॉकी सावंत का कैमियो टाइप छोटा रोल, जो इनके नेटवर्क को संभालती है। दोनों भाई अपने आदमियों के साथ एलिफेंटा टापू समुंदर के बीच एक सुरक्षित जगह पर छुप जाते हैं। धमकी देते हैं कि अगर उनकी मांगें पूरी न हुई तो वो रहस्यनाक हथियार मुंबई में छोड़ देंगे। मांग अपने गैंग के कुछ साथियों के रिहाई, करोड़ों रुपए का मुआवजा। इस खतरे की खबर मिलते ही सरकार की एंटी आतंकवाद विभाग का अकरम शेख, सुनील शेट्टी बुलाया जाता है। अकरम एक देशभक्त अनुभवशाली ऑफिसर है जो अपनी टीम के साथ मुश्किलों को सुलझाता है। अकरम को समझ आता है कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, रचित अजय देवगन, जो पहले ही माफिया भाइयों के साथ था, लेकिन एक धोखेबाजी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। रचित इन दोनों भाइयों का पूरा दोस्त भी है और दुश्मन भी, और सिर्फ वही जानता है कि उनकी सुरक्षा चक्रा में घुसने का रास्ता क्या है। रिचर्ड का पास्ट, जेल में बंद रिचर्ड का दिल एक ही चीज के लिए धड़कता है, अपनी मोहब्बत सपना ईशा कापीकर को वापस पाने के लिए। रिचर्ड एक समय पर अफराद की दुनिया का हिस्सा था, लेकिन सपना से मोहब्बत ने उसके दिल में बदलाव ला दिया था। दुख की बात ये है कि अली और अब्बास की साजिशों ने उसे सपना से दूर कर दिया। अकरम जेल जाकर रिचर्ड से मिलता है। पहले रिचर्ड मना कर देता है। उसका कहना होता है, मैं अपने लिए मर गया हूँ, देश के लिए क्या जिंदा रहूंगा। लेकिन जब अकरम उसे बताता है कि सपना भी अली अब्बास के कब्जे में है, तो रिचर्ड का गुस्सा और प्यार एक साथ जग जाता है। मिशन की तैयारी, अकरम एक छोटी लेकिन दमदार टीम तैयार करता है। राहुल, आशीष चौधरी कंप्यूटर और तकनीकी का एक्सपर्ट, शीतल, नेहा धूपिया, राहुल की प्रेमिका और जर्नलिस्ट जो इस मिशन का एक हिस्सा बनती है। रचित फील्ड एक्शन का माहिर, अकरम मिशन कमांडर। मिशन का मकसद एलिफेंटा टापू में घुसकर
रहस्यनाक हथियार को निष्क्रिय करना। सपना और अन्य बंदियों का बचपन और अली अब्बास को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाना। यहाँ तक कि कहानी का फ्लो एलिफेंटा टापू का मिशन शुरुआत। समुंदर का सफर, रात का समय है, अंधेरा, तेज हवा और समुंदर की लहरों की गरज फिल्म का मूड बनाती है। अकरम अपनी छोटी सी कमांडो टीम के साथ एक हाई स्पीड बोट में टापू की तरफ बढ़ता है। हर चेहरे पर एक अलग जज्बा है। रिचर्ड के चेहरे पर सपना का वापस पाने का जुनून, राहुल के चेहरे पर मिशन का सफल होने का संकल्प और अकरम के चेहरे पर देश की रक्षा का गौरव। बोट के अंदर एक छोटा सा सीक्वेंस होता है जिसमें अकरम और रिचर्ड की छोटी तकरार होती है। अकरम रिचर्ड मिशन पे पर्सनल फीलिंग मत ले। रिचर्ड जिस आदमी का सब कुछ छिन गया हो उसका बोझ ही उसकी ताकत बन जाता है। टापू की सुरक्षा एलिफेंट टापू पर अली अब्बास ने एक छोटी सेना खड़ी कर रखी है। हर जगह मशीन गन वाले सर्च लाइट और जल के नीचे सेंसर लगे हैं। टापू के बीच एक पुराना गोडाउन है जिसे उन्हें अपने हेडक्वार्टर्स में बदल दिया है। वहीं पर रखा है वो जहर से भरा एक स्टील का डब्बा जो अगर खुल गया तो मुंबई में लाखों लोग मर सकते हैं। रिचर्ड, अकरम, राहुल, शीतल तीन अलग अलग दिशा से घुसने का प्लान बनाते हैं। अकरम, मैं गेट पर डायवर्जन क्रिएट करूंगा। रिचर्ड पीछे से छुपकर सपना का पूछने की कोशिश करूंगा। राहुल और शीतल कंप्यूटर रूम में जाकर सिक्योरिटी सिस्टम बंद करेंगे। पहला गोल भारी सीन। अकरम अपनी मशीन गन से फायरिंग शुरू करता है। दुश्मन गॉड्स घबरा जाते हैं और इसी बीच रिचर्ड छुपके से एक पुराने सुरंग के रास्ते घुस जाता है। ये सुरंग सिर्फ रिचर्ड जानता है क्योंकि जब वो माफिया के साथ था तब यहाँ छुपने आया करता था। सुरंग में एक इंटेंस क्लोज कॉम्बैट सीन होता है। रिचर्ड एक गार्ड से हाथ की लड़ाई करता है। कैमरा एंगल स्लो मोशन में उसके मुख्य लात और गार्ड के जमीन पर गिरने का मोमेंट दिखाते हैं। सपना से मुलाकात। रिचर्ड अंत में सपना तक पहुंचना चाहता है। सपना एक छोटे कमरे में बंद होती है। उसके हाथों में रस्सी और चेहरे पर आंसू। सपना, तुम यहाँ। रिचर्ड, मैं तुझे लेने आया हूँ। इस बार कोई हम दोनों के बीच नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो उसे लेने जाने लगता है, अली रोमानी आ जाता है और अपने आदमियों के साथ रिचर्ड को लेता है। दूसरा एक्शन ब्लास्ट। अकरम के डाइवर्जन प्लान अब इंटेंस गोलीबारी में बदल चुका है। इस बीच
राहुल और शीतल कंप्यूटर रूम तक पहुंच जाते हैं। राहुल हैकिंग शुरू करता है, सिक्योरिटी कैमरास बंद हो जाते हैं, मैन गेट लॉक हो जाता है और केमिकल वेपन्स के स्टोरेज रूम में एक्सेस टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया जाता है। रियल फैक्ट्स: राहुल का हैकिंग सीन असली कंप्यूटर सेटअप पर शूट किया गया था और आशीष चौधरी का बेसिक टाइपिंग ट्रिक डायरेक्टर ने आई थी सामना। अली रिचर्ड को प्रोवोक करता है। अली, तेरे सपना को मैंने लिया, तेरे भरोसे का को तोड़ा और तू बस देखती रहना। रिचर्ड, तेरे लिए मैं सिर्फ मौत हूँ। एक धमाकेदार फाइट होती है। चैन, ठंडा और हाथों से मार पीट। रिचर्ड के चेहरे पर खून, लेकिन उसका जुनून कम नहीं होता। अंत में रिचर्ड अली को बेहोश करके सपना को लेकर भागता है। क्लाइमैक्स: जहर का खौफ। अब अब्बास केमिकल वेपन्स एक्टिव करने की कोशिश करता है। अकरम सीधा उसका सामने आता है। दोनों के बीच मशीन गन से फायरिंग होती है और फिर हाथ की मारपीट। राहुल सिस्टम ओवरराइड करके वेपन का काउंटडाउन स्टॉप कर देता है, लेकिन अब्बास के एक ट्रिगर दबा देता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड चालू कर देता है। अकरम अब्बास को मार देता है। रिचर्ड और टीम सपना के साथ समुंदर में कूद जाते हैं और बीच टापू का गोडाउन एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। अंतिम पल को कोस्ट गार्ड टीम उन्हें समुंदर से बचा लेते हैं। अकरम रिचर्ड को कहता है, अकरम, देश ने तुझे जो कहा था, लेकिन आज तूने देश का कर्ज चुका दिया। रिचर्ड बस एक हल्का सा मुस्कान देता है, सपना का हाथ पकड़ता है और दूर समुंदर के पार एक सूरज की तरफ गीतों का जिक्र फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने बनाया था, जो उस समय रोमांटिक गीतों के बादशाह माने जाते थे। इस फिल्म में रोमांस और एक्शन दोनों का तड़का था, इसलिए गाने भी अलग अलग रंग के थे। वो लड़की बहुत याद आती है। गीतकार समीर, गायक उदित नारायण, अलका याग्निक। एक दर्द भरा प्रेम गीत जो रिचर्ड और सपना के बिछड़े हुए पलों को दिखाता है, फिल्म के बीच और अंत के करीब आता है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, गायक कुमार शानू, अलका याग्निक। पुराना फिल्मी स्टाइल का प्यार भरा गीत जिसमें रिचर्ड अपने प्यार का इजहार करता है। क़यामत टाइटल ट्रैक एक एनर्जेटिक आइटम स्टाइल का गीत जिसमें रॉकी सावंत का कैमियो था। रियल फैक्ट: वो लड़की बहुत याद आती है। गाने ने उस समय चार्टबस्टर रिकॉर्ड बनाया था। कैसेट्स और सीडीज के बिक्री बहुत तेज हुई थी। बॉक्स ऑफिस का हाल: बजट लगभग 12 करोड़, कमाई लगभग 23 करोड़ इन इंडिया। शुरुआती कलेक्शन ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म ने मजबूत शुरुआत की, क्योंकि उस समय अजय देवगन का एक्शन स्टार इमेज चल रहा था। वाइड हिट अपने बजट के हिसाब से फिल्म ने अच्छा मुनाफा कमाया। असली की फिल्म चली।
अजय देवगन का इंटेंस एक्शन अवतार, सुनील शेट्टी का देशभक्ति रोल, नदीम श्रवण का संगीत, हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन जो उस वक्त कम दिखाया जाता था। पर्दे के पीछे की बातें हॉलीवुड से पूरा देसी ट्विस्ट के साथ लिखी गई। एक्शन सीन्स असली समुंदर पर एक्शन शूट हुए, लेकिन डेंजर स्टंट के लिए सेट पर पानी का बड़ा टैंक बनाया गया था। और शेट्टी का ट्रेनिंग आर्मी स्टाइल कॉम्बैट के लिए उन्होंने 1 महीने की कमांडो ट्रेनिंग ली। पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी। अवार्ड एंड नॉमिनेशन, फिल्म फेयर 2004, नॉमिनेटेड बेस्ट एक्शन, नॉमिनेटेड बेस्ट म्यूजिक, डायरेक्टर नदीम श्रवण, नॉमिनेटेड बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल उदित नारायण, वो लड़की बहुत याद आती है, स्क्रीन अवार्ड, नॉमिनेटेड बेस्ट विलन अरबाज खान। ऑडियंस रिसेप्शन, जब फिल्म रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ने इसे पैसा वसूल एक्शन मसाला कहा। एक्शन प्रेमियों का एलिफेंटा टापू वाला पुराना मिशन सीक्वेंस सबसे पसंद आई। रोमांस प्रेमियों का जे आयशा का फ्लैशबैक और गाने बहुत बहाए। कुछ लोगों ने फिल्म की कहानी को प्रिडिक्टेबल कहा, लेकिन एक्शन और म्यूजिक ने सबकी कमी पूरी कर दी। रियल फैक्ट, फिल्म के रिलीज के बाद मुंबई पुलिस ने एलिफेंटा केव्स के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, क्योंकि लोग वहां फिल्म के सीन रिक्रिएट करने के लिए जाने लगे थे। कहानी का सर शुरू होती है। कहानी मुंबई एक छोटी सी जगह झगड़े से, लेकिन पर्दा उठता है तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक छोटी चिंगारी थी जो एक पूरे शहर को अलग अलग आग लगा सकती थी। एक तरफ माफिया डॉन अली रोमानी और अब्बास, जिनका मकसद पैसा नहीं पूरा शहर का विनाश था। दूसरी तरफ एक बदनाम इंसान रिचर्ड, जिसे दुनिया चोर समझती थी, लेकिन अंदर से सच्चा प्रेमी। और इन तरफ मेजर अकरम शेख, एक फौज का शेर दिल सिपाही जो अपनी जान के देकर भी देश को बचाने के लिए तैयार है। प्यार, बदला, दोस्ती, कुर्बानी, ये सब एक साथ इस फिल्म में उभर के आता है। कहानी का सफर रिचर्ड का अपने प्यार सपना से बिछड़ना, माफिया के हाथ सपना का बंधक बन जाना, एलिफेंटा टापू का मिशन, समुद्र की लहरों की बरसात और धमाकों के बीच एक मौत का खेल, अकरम का एक सोल्जर से बढ़कर एक दोस्त बनना, राहुल और शीतल का पानी अपनी जान की परवाह किए बिना सिक्योरिटी सिस्टम बंद करना, और अंत में वो एक पल जब पूरा टापू धमाके से उड़ता है, लेकिन मुंबई बच जाता है। अंतिम जज्बाती संदेश, ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन कहानी नहीं है, ये बताती है कि इंसान चाहे के लिए सिर्फ रिचर्ड के लिए ये सिर्फ सपना का वापस पाने का सफर नहीं था, ये उसकी अपनी पहचान को साफ करने की लड़ाई थी। अकरम ने उसे एक बात कही थी जो दिल में उतर जाती है, देश चोर या ईमानदार नहीं देखता, सिर्फ अपने लिए जान देने वालों को याद रखता है। आखिर में जब गॉड उन्हें बचाता है और रिचर्ड सपना का हाथ पकड़ता है,
तो वो सिर्फ एक प्रेम कहानी का मिलन नहीं होता, वो एक कहानी होती है कि एक इंसान दोबारा इंसान बनने की। अगर तुमने कयामत शहर खतरे में है तो तुम समझ जाओ कि ये फिल्म एक 2000 की दौर की असली मसाला एंटरटेन थी, जिसमें प्यार था, दोस्ती थी, बदला था, धोखा था और सबसे बड़ी बात वो जुनून था जो एक आम इंसान को हीरो बना देता है। और अगर तुमने नहीं देखी और ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, वो दौर का एक तड़का है जब एक्शन हीरो स्क्रीन पर आते ही सीटियां बजने लगती थी और गाने दिल के कोरे में बस जाते थे। ये थी कहानी क़यामत, एक ऐसी कहानी जिसमें एक चोर बन गया था शहर का रखवाला। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बोलिएगा आपने ये मूवी देखी है तो इसमें कौन सा सीन आपका फेवरेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।